हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक को जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी और लोगों के लिए छोड़ेगा चलेगा। इस देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम का एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, तो आप समझ लें आपका पार्टनर क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, तो सबसे पहला बॉटम का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने काम पर हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हो, स्टडी पे बिजी हो, नहीं तो अपने बिजनेस पे बिजी हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते का जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप के चले गया था, ठीक है ना। उनको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा था, बहुत ही मेहनत लगता, उनको लगता था कि आप लोग का जो ये प्यार है इसको निभाने के लिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उस इंसान ने आपने इस रिश्ते में मेहनत करना मतलब समझा नहीं, उसने सोचा कि यार क्यों इतना मेहनत करने का, तो उसने ना सारा भागदौड़ ये जो जिम्मेदारी है सब आप पर थोप के चले गया था। लेकिन ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपने इस इंसान के लिए बहुत एफर्ट लगाया था, आपने जी जान से इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने जितना हो सके 100% दिया, लेकिन फिर भी वो इंसान ने पूरी तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी को थोप के चले गया होगा। लेकिन इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपको याद करता है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक मेहनती रूप में देखता है, उनको लगता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, ठीक है ना। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, एफर्ट लेना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आएंगे, इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, तो पहले से बहुत काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर मतलब एक सोच विचार करते हुए दिख रहा है। लेकिन वो इंसान फ्यूचर में इस रिश्ते में काम करना चाहता है, फिर से आपके साथ आना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग का पार्टनर, जो आपका जो पार्टनर है, वो आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, आप लोग का बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने गिफ्ट से एक्सचेंज किए होंगे और काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। लेकिन प्यार होने के बावजूद भी ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस हो, एज गैप हो सकता है आप लोगों का बीच में, या तो ऊंचा लंबा हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, या तो आप लोगों का कल्चर डिफरेंस होता है, जिससे चलते आप लोगों के बीच में दूरी आया। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपका जो पार्टनर है ना, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने क्या हो सकता है कि उसका कोई पास्ट का लवर हो सकता है, नहीं तो उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई उसका हो सकता है कि फैमिली मेम्बर ने आपके खिलाफ जो बताया गया कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा एज गैप है, समाज क्या बोलेंगे, इस तरह से हो सकता है कि उसको इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उलझन लग रही थी, जिसके चलते हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दूरी आई। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, आप दोनों का साथ को मिस कर रहा है, जो आपका पार्टनर ने आपने बिताया था एक समय में बहुत ही अच्छा टाइम। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका दिया हुआ मैसेज उसके फ़ोन में है, आज भी वो देखते हैं, आज भी आपका फ़ोटो उसके फ़ोन में है, और आपको
वो देख देख के मिस करता है, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर फ्यूचर में आप ही का साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का जो कनेक्शन है ना वो एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। चाहे कितना भी दूरी आ जाए, कितना भी नो कॉन्टेक्ट आ जाए, वो इंसान किसी और को क्यों ना चुन ले आपके अलावा, फिर भी आप लोग का जो एक बॉन्ड है ना वो बहुत ही सोल लेवल पे कनेक्ट हो आप लोग, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान फिर से आपके साथ आना चाहता है, आप ही का साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके बिना फिर अपने आप को बहुत ही अधूरा मानता है, ठीक है ना। भले आप लोग साथ में नहीं है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन फिर भी आपका यादें और आपका प्यार आज भी उनके दिल में ताज़ा है। ओके, नेक्स्ट है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा उसके जो थॉट्स थे, उसके जो सोचने का तरीका था, उसको ना सिर्फ फाइनेंस को लेकर था। उसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे के चलते हो सकता है इस इंसान ने आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया है, अपने लाइफ में कैरियर को चुन लिया होगा, या तो उसने फैमिली मेम्बर का बात मान लिया होगा, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को बात मान लिया। ऐसा भी देखा जाता है पास्ट में आपने इस इंसान को भर भर के प्यार दिया था, आपने पूरी तरफ से प्यार दिया था, पैसे दिए थे, सब कुछ दिए थे, इस इंसान को पूरा तरह निछावर किए थे, लेकिन आप सिर्फ देते रह गए, ठीक है ना। आप खाली देते रहे और आपका पार्टनर लेते रहा, ठीक है ना। लेकिन देने का जब उस आपका पार्टनर को बारी आया तो आपको ना दे के किसी और को दे दिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है जो आपको टाइम देना चाहते हैं, आपको समय देना चाहिए, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, वो आपका पार्टनर है तो आप ही उसको डिजर्व करते हो, लेकिन आपको ना दे के इस इंसान ने किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। और आपका पार्टनर ने अगर तीसरे का साथ दिया तो सिर्फ और सिर्फ उसके लालच के चलते दिया है, पैसे को लालच में आकर उस इंसान ने आपका साथ छोड़ के दिया था, किसी और का हाथ थाम लिया था, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसे भी देखा जा सकता है पास्ट में आपने सिर्फ दिया ही दिया, इस इंसान से कुछ लिया नहीं, लेकिन आपका पार्टनर ने आपसे लेकर किसी और को दिया, ठीक है ना। हो सकता है कि आपसे पैसे लेते होंगे और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर को, नहीं दोस्तों को देते होंगे, ऐसा दिख रहा है। आपसे सब कुछ लेके, प्यार लेके, आपसे टाइम लेके, आपसे सब कुछ हील होके ये इंसान किसी दूसरे को बांटता था पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना कितना भी आपसे लेके किसी और को क्यों ना दे, लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको ना दे के, आपको समय ना दे के, आपको टाइम ना दे कि आपको प्यार ना दे किसी और पे लुटा रहा था। लेकिन जहाँ पे भी लुटा रहा था आपका पार्टनर ना एक तरफा हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपका पार्टनर दे रहा था वहाँ से आपका पार्टनर को कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर आपसे लेकर आपको दिया नहीं, जब उसने किसी और को दिया, तो जहाँ पे आपका पार्टनर ने दे रहा था वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, आपको पार्टनर को जस्टिस नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। तब आपका पार्टनर का आंखें खुली कि यार मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे लिया ही लिया, मतलब आपसे लिया ही लिया, आपको कुछ दिया नहीं। और जब आपको देने के बारे थे वो किसी और को दे दिया, कितना नाइंसाफी कर दिया था आपका पार्टनर ने आपका साथ। वही पल को याद कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर जहाँ पे भी दे रहा है वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, ऐसा दिख रहा हो सकता है फैमिली का बर्डन हो, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन हो सकता है, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर भी आपके तरफ तो आना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप ना उस आपका पार्टनर को भी स्वीकार करो, और उसके लाइफ में कोई अगर अदर पर्सन है तो उसको भी स्वीकार करो। वो चाहता है कि दोनों जगह में बराबर से बांटे, ठीक है ना, दोनों हाथों में लड्डू लेके घूमे, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन इधर ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आप बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि अगर मेरी तरफ आए तो पूरी तरह से छोड़ छाड़ के आए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, या तो जो भी है वो प्रॉब्लम सिचुएशन को सॉल्व करके आए, ठीक है ना। इसलिए भी हो सकता है कि अभी आपने आपको बैलेंस कर लिया और आपने काफ़ी हद तक मतलब जो गिविंग एनर्जी था, आपने जो दे रहा था वो हो सकता है आपने देना बंद कर दिया। इस टाइम पे आपने जब देना बंद कर दिया तो उस इंसान को अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने पास्ट में इतना प्यार दिया था, इतना सब कुछ दिया था, अभी क्यों नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप समझ गए हो कि इस इंसान को दे के कोई मतलब नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे लेगा और किसी और को देगा, इसलिए भी आपने देना बंद कर दिया। अभी घूम फिर के आपका पार्टनर आपका साथ को बिताया हुआ पल को याद कर रहा है, आपका एफर्ट को याद कर रहा है, और आपके साथ न्याय नहीं किया उस बात को भी सोच रहा है। आपको न्याय देना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, जो भी आप डिजर्व करते हो इस इंसान से वो इंसान आपको देना चाहता है। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, तो गाइस कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला राशि है अर्थ एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वृश्चिक कन्या मकर, और नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक। ओके गाइस, तो आज का इंपॉर्टेंट राशियाँ ये है और बाकी सभी राशियों वाले की रीडिंग है। चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले
एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोग ने एक साथ में बहुत अच्छा पल बिताया था, बहुत अच्छा समय बिताया था, एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ख्याल रखते थे, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि पैसे को लेकर ज़्यादा वैल्यू करता था, ये पैसे को ही इसको माइंड में, इस इंसान के माइंड में सिर्फ पैसे ही चलते थे, पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था ये इंसान, ना कि आपसे ज़्यादा उनका कैरियर बिजनेस जो भी है उस सब को लेकर ये ज़्यादा वो था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आपके साथ पहले बहुत अच्छा था, जब आपका पार्टनर को कोई अदर ऑफर मिला तो आपका पार्टनर को लगा कि आपसे ज़्यादा बेटर है, तो आपका पार्टनर ने हो सकता है उस ऑफर को स्वीकार कर लिया और आपका ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, और आपको एक नया मतलब पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, एकदम ऐसा शादी करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑफर्स है, ऐसा नहीं है, तो आप वो पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऑफर को, आपके पार्टनर को छोड़ के किसी अदर ऑफर को स्वीकार कर लो। तो इस बात को भी आपका पार्टनर सोच विचार करते हुए, और आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको ऑफर देना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर का ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर ऐसा भी रियलाइज़ करता है कि आप जो हो ना, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हो उनके लाइफ में ना, श्री कृष्ण भगवान ने आपको ना एक मतलब फरिश्ते के रूप में आपको उनके लाइफ में भेजा था, ताकि आप उनको स्टेबिलिटी दे पाओ, उनका साथ दे पाओ, उसका दुख सुख में आप उसका साथ दे पाओ। लेकिन इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था। लेकिन अभी आपको, आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो थे ना वो गॉड का ब्लेसिंग्स थे आप उनके लिए, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ शादी मैरिज करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वंड। एस ऑफ वंड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता था, किसी के भी बातों में आ जाता था, कोई भी उसको कुछ भी बोलता था उसके बातों में आ जाता था, अपना कम सुनता था और लोगों का बातों में ज़्यादा सुनता था। जो भी लोग बोलेंगे उसको सुनता था, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स से कोई भी हो, लोगों का बातों में ज़्यादा सुनता था, लोगों की बातों में ध्यान देता था। आप जो भी बोलते थे उसको ध्यान नहीं देता था, आप अच्छा भी बोलोगे तो आपको बुरा बोल देता था, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने लोगों के बातों में आकर आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें बोल दिए होंगे और अपना ही मनमानी किया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को डिवाइन से बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है, एक डिवाइन यूनिवर्स से आपका पार्टनर को एक सबक मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके समझ में आया है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से आपका भरोसा जीतना चाहता है जो पास्ट में उसने जीत के रखा था आपके पार्टनर, ठीक है ना। डिवाइन उसको बहुत बता रहा है कि तुम्हारा जाओ, तुम इसके पास जाओ, ये तुम्हारा सच्चा प्यार है, इसी के साथ तुम्हारा ग्रोथ है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो उस तरह से आपका एंजल्स उसको साइन दे रहा है और आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, फिर से वो विश्वास जीतना चाहते हैं जो आपका पार्टनर, पास्ट में आपका पार्टनर ने रिश्ते का पेड़ तो लगाया था, लेकिन वो पेड़ लगा के चल दिया था, ना उस पेड़ में पानी दिया ना कुछ खाद दिया, सिर्फ पेड़ लगाया और चले गया। तो वैसे थोड़ी पेड़ उगते हैं, ठीक है ना। कोई भी पेड़ लगाओगे तो उसको पानी भी देना पड़े, खाद भी देना पड़े, डेली उसको देखना पड़ेगा, तब जाके वो पेड़ पौधा बन के बड़ा सा पेड़ बन के उसमें फल आएगा। तो आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ रिश्ता जोड़ा था, रिश्ते में जोड़ के उसमें रिश्ते में कोई काम नहीं किया था, ठीक है ना। तो लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ देखता है वो इंसान, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आप अपने बहुत ही अपने काम को लेकर फोकस हो, आप ग्रोथ कर रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, सब आप अपने मर्जी का कर रहे हो, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने जो भी कर रहे हो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, एकदम डिवाइन गाइडेंस में कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर देख के उसको खुशी भी हो रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ड्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपने इस इंसान को पास्ट में अंधाधुंध भरोसा किया था, एकदम पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यही इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपका पीठ पीछे दसों का दसों तलवार घुसा दिया था। उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया था, आपको चीट कर दिया था, आपका रहते हुए भी किसी अदर लोगों के साथ उसने रिश्ता जोड़ा, ठीक है ना। आपको छोड़ के गया, मूव ऑन कर लिया, आपको इस रिश्ते में ब्रेकअप कर लिया और आपको धोखा दिया, बहुत डिप्रेशन हालत में इस इंसान ने भेज दिया था। आप ना एकदम चलता फिरता लाश बन गए थे इस इंसान के चलते। इस इंसान ने आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, आपको इतने तरफ से हर्ट किया था कि आपके अंदर में जो बसा हुआ राम है,
पूरा भगवान को भी हर्ट किया था, सोल लेवल में इस इंसान ने आपको हर्ट किया था बहुत ही बुरी तरह से। आपको एक नई जीवन मिला, ये जो जीवन है आपका नया जीवन है, ठीक है ना, आपको ऐसा लगता है क्योंकि इस इंसान ने आपका एक जीवन तो उसने ख़त्म कर दिया था। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हालत में आ गया था, बहुत उल्टा सीधा हरकत भी करने गए थे, हो सकता है कि आप बच गए हो डिवाइन के आशीर्वाद से, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप ना उस पुराने जो भी जख्म था उस जख्म से तो आप निकल गए हो, आपका पार्टनर को लगता है, लेकिन आपका पार्टनर को अभी वो जख्म मिल रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का। मतलब आपका पार्टनर ने जिसको भी आपके अलावा अपने फैमिली हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, उसका फ्रेंड क्यों ना हो, जिसको भी आंख बंद करके भरोसा किया था आपका पार्टनर ने, उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को धोखा देते हुए दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है किसी को धोखा देना, चीट करना कितनी मतलब गलत बात है, कितनी एक मतलब किसी का जान लेने जैसा है, किसी को मतलब कत्ल कर देना जैसा है। तो आपका पार्टनर को अभी वो सबसे रियलाइज़ हो रहा है जो आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में दिखाया था। पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखा चीट करके आपका कहीं का नहीं छोड़ा था। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका जिंदा लाश बना दिया था। अब वो इंसान जिंदा लाश बन के घूम रहा है, उसके शरीर तो है पर उसमें आत्मा नहीं है आपका पार्टनर का, ठीक है ना, बिल्कुल पूरी तरह से। और आपका पार्टनर का हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा ईगो हो, घमंड हो, जिसके चलते अभी आपका पार्टनर जिसको जिस दुख दर्द में आपका पार्टनर गुजर रहा है ना, डिप्रेशन का हालत में है, उसका ईगो, उसका जो भी घमंड था वो सब कुछ चूर चार हो गया है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि ठीक है ना, चीज़ें कैसी होती हैं जब खुद पे पड़ती है तो कैसा लगता है। अभी आपका पार्टनर उस दुख दर्द से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, लेकिन आपके बारे में सोच रहा है। तो आपने कैसे उस दुख से निकला, कैसे आपने सहा होगा, कैसे उस दुख से निकला है। तो आपका पार्टनर भी आपसे मतलब मोटिवेशन ले रहा है कि आपने तो दुख से निकल गया, लेकिन वो इंसान दुख में गिर गया है, वो इंसान बहुत ही अभी उस दुख को झेल रहा है। तो उस जगह से आपका पार्टनर निकलना चाहते हैं। और जब आपका पार्टनर भी अभी याद कर रहा है आपको कि पास्ट में उस इंसान ने किस तरह से धोखा दिया था, आपने किस तरह से अपने रो रो के ज़िंदगी को ख़राब कर लिया था, ठीक है ना, पूरी तरह से इस इंसान ने आपको पूरी तरह से मौत दे दी थी, ऐसा भी दिख रहा है। और अभी आपका पार्टनर को वही मौत का एहसास आपका पार्टनर को हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में वो इंसान इस दुख दर्द से निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश है वो इंसान से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही मनमौजी किस्म के इंसान है। वो इंसान पास्ट में अगर किसी को चुना था तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता था कि आपसे रहकर रिश्ते में कैसा लगता है, किसी और के साथ रहकर कैसा लगता है, कैसा लगेगा। तो उसके चक्कर में इस इंसान ने किसी और को चुन लिया था। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो आपका पार्टनर आपको दुख देना चाहता था, दर्द देना चाहता था, आपको भर भर के परेशानियां देना चाहता था। आप रो गिड़गिड़ाओ, आप परेशान हो जाओ, इस इंसान के आगे घुटने टेक दो आप, ठीक है ना। वो चाहता था कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाए, इसलिए उस इंसान ने आपको शो ऑफ भी किया होगा किसी और के साथ रहकर, किसी और के साथ दिखाकर, ताकि आप रो परेशान हो। इस तरह से एनर्जी था आपका, बहुत ही चाइल्डनेस एनर्जी था, बहुत ही बचकानी स्वभाव के था ये इंसान। और जिसके चलते आज का डेट में खुद ही उल्टा लटका पड़ा है। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में हम पहले खुद ही गिर जाते हैं। तो वैसा ही सीन देख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको हर्ट करने के लिए सोचा था, आपको परेशान करने के लिए सोचा था, आपको दुख दर्द में लाने के लिए सोचा था, और आपको उसने किया भी। लेकिन आपने ना जो भी किया था, लेकिन उसने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने उस दुख दर्द से उभर गए हो। अभी आपका पार्टनर उस दुख दर्द में गया, आपका पार्टनर उल्टा लटक चुका है, आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में स्टक है, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर स्टक तो है, लेकिन उसने सोचा था कि आपको भुला लेगा, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, तो उससे भी हुआ नहीं वो चीज़, ठीक है ना। वो किसी आपको भुला नहीं पा रहा है, और आपको भुला नहीं पा रहा है। घूम फिर के वो इंसान आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। उनको लगता है कि यार आपका ऑफर से क्यों नहीं उसने स्वीकार किया, क्यों उन्होंने आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं रखा, क्यों आप वो इंसान आपके साथ ईमानदार नहीं रखा, क्योंकि आप तो ईमानदार ही थे, आप तो इस रिश्ते में पूरी तरह से ग्रोथ करना चाहते थे, इसके साथ ही पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन आपका पार्टनर का चंचल स्वभाव और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने के चक्कर में यह सब हो गया है। अभी आपका पार्टनर जहाँ भी फंसा है, जहाँ भी स्टक है, वो इंसान वहाँ से निकलना चाहते हैं। और आपको भुलाने के लिए उसने किसी और को चुना था, तो वैसा भी नहीं हो पाया आज के दिन में। भले वो किसी और का बाहों में हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है।
और ऐसा भी दिख रहा है कि सब कुछ सही करना चाहता है। आपका पार्टनर फ्यूचर में इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, जगलिंग सिचुएशन से निकलना चाहता है, दो दो जगह में मुंह नहीं मारना चाहते। वो इंसान किसी एक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इंसान आपको नहीं भुला पाएगा, कभी भी नहीं भुला पाएगा, कार्ड्स ये बता रहा है। और आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है। अभी बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है सिचुएशन को सही करने के लिए। और द हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपकी तरफ सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। पहले आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, सर आंखों में रखते थे, लेकिन इस टाइम पे पूरा बदल चुका है सिचुएशन। आप इस इंसान को जितना सर पे आंखों में रखते थे उतना ही जूती का धूल बना लिया। इस टाइम पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे उसका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप अपने मतलब आपका सोच चेंज हो गया, बदल गया हो, आप पूरी तरह से बदल गए हो। आप पहले सोचे थे कि इस इंसान के साथ मिलके आप ग्रोथ करोगे, बिजनेस करोगे, आगे बढ़ोगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग था आपका, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से चौपट कर दिया उस प्लानिंग को। आपका सोच बदला दिया इस इंसान ने और आपका सोच पूरी तरह से बदल गया है इस रिश्ते को। ये बदला हुआ स्वभाव देख के भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा तंग है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन उसको पता है कि ये जो आपने बदल गया, आपका बदला हुआ जो रूप देख रहा है ना, यह सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का ही देन है, आपका पार्टनर का ही मेहरबानी है जो आप आज इतना बदल चुके हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सब कुछ सही करना चाहता है, पहले जैसा करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप भरोसा करने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं हो इस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर सब कुछ बैलेंस करना चाहता है, जो भी जहाँ पे भी फंसा है वो जगह से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेगा, आपके साथ फिर से रिश्ता जोड़ लेगा, लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने उम्मीद खो चुका हो, आप पूरी तरह से बदल चुके हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था, आपको दूर देना, आपसे दूरियां करना, आपको ब्रेकअप करना, आपके दूर जाना, ठीक है ना, उसका खुद का डिसीजन था। और लेकिन आपका पार्टनर ने जिस चीज़ को लेकर, जिस घमंड को जो चीज़ को लेकर आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी थी, वो चीज़ भी आपका पार्टनर का पास नहीं है, जिसके चलते में आज का डेट में अगर आपका पार्टनर ने सोचा था कि आपको दूरियां दे देंगे, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दे, आपसे भी अच्छा बेटर इंसान वो अपने लाइफ में लेके आएंगे, आपसे भी बेटर अपने लाइफ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इंसान। और घूम फिर के आज के डेट में 5 ऑफ कप्स का एनर्जी में पहुंच गया। मतलब इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पश्चाताप का एनर्जी में है, इस बात का पश्चाताप का एनर्जी में, क्योंकि उसने खुद ही आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दी थी, और जिसके चलते आज आपको पार्टनर को खुद का सर के ऊपर आ गया है। वो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आसपास का माहौल आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग के रिश्ते के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। आपका पार्टनर को बहुत सारे लोग ऐसे कान भर के दिए होंगे पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दी थी, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका ये दूरियां को सह नहीं पा रहा है, नो कॉन्टेक्ट को सह नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई अदर रिश्ता नहीं है, आपका पार्टनर का रिश्ता है, आपके अलावा भी उसके 2-3 रिश्ते हैं उसके लाइफ में, लेकिन वो किसी को भी ध्यान नहीं दे रहा। वो सिर्फ ध्यान दे रहा है तो सिर्फ आपके रिश्ते को, और आपसे जो उसने दूरियां बनाई, आपको जो दूरियां दे दी, आपसे जो नो कॉन्टेक्ट किया, उसके लिए दुखी मना रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर इस दुख से निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऑफर भी आ रखा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी ऑफर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसान वो सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ ही देख रहा है और अपने ही गम मनाते हुए दिख रहा है कि उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपका पार्टनर आपके लेकर ये भी सोचते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा पछता रहे हो, ठीक है ना। आप इस बात के लिए पछता रहे हो कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया, इस बात का पछता रहे हो। और आपका पार्टनर इस बात के लिए पछता रहे कि उन्होंने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, इस बात का पछता रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, ठीक है ना, इस आपको दूरियां दे के, नो कॉन्टेक्ट दे। और फ्यूचर में आपका पार्टनर इस पछताताओं के एनर्जी से आना चाहता है। जब आपका पार्टनर इस पछताताओं का एनर्जी से निकलेगा तब आपका पार्टनर आपको नई शुरुआत करेंगे, नई तरह से इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का डिज़ायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़े बड़े सपने थे, उसको लग्जरी लाइफ जीना था उस इंसान को, और बहुत ज़्यादा अब उसके सपने थे, ख्वाहिश थे जो उसको मतलब पूरा करने थे। इसलिए भी वो इंसान ने आपका महत्व नहीं दे रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद आप ही उसका ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इस तरह के चलते हो सकता है कि आपको पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया और आपको छोड़ के चले गया अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का काफ़ी हद तक ख्वाहिश तो पूरी हो गई,
देखो सब कुछ तो मिल गया उसका जो भी उसने चाहा था, लेकिन आज भी वो 9 ऑफ कप्स में है। सब कुछ मिलने के बाद भी आपका पार्टनर को लगता है कि मैं क्यों अधूरा फील कर रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा नहीं हूँ, अधूरा हूँ, क्यों अधूरा जैसा फील आता है। मेरे पास लाइफ में सब कुछ रहने के बाद भी, पैसा है जो भी मैंने चाहता था, पैसा घर गाड़ी मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज भी मैं अधूरा जैसा फील करता हूँ, क्योंकि उसको मन की शांति नहीं है, पीस में नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर घूम फिर के ये भी देख रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इस टाइम पे मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ रहता तो वो इंसान फुलफिल सोचता था, एक पूरी तरह से फुलफिल सोचता था, आधा अधूरा नहीं समझता था। अगर कोई इंसान उसको पूरा कर सकता है तो वो आप ही हो, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर आपको अभी सपने में देख रहा है, आप उनके लिए एक चाहत बन चुके हो, आप ख्वाहिश बन चुके हो, आप मतलब एक विश फुलफिलमेंट बन चुके हो आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है अगर आपको उसने हासिल कर लिया तो एक मतलब बहुत बड़ा लाइफ का एक ख़जाना हासिल कर लिया, आपको किसी खजाने से कम नहीं सोच रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है उनको अगर कोई फुलफिल कर सकता तो आप ही हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है इस टाइम पे कि आपके बिना ना उसका लाइफ का जो पजल है ना वो अधूरा है। पूरी तरह से पजल तो रेडी है, लेकिन एक पजल का एक पीस कम है, वो एक पीस आप हो जो उसके लाइफ में नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर आज भी उसका पजल, ज़िंदगी का पजल आधा अधूरा है, ऐसा लगता है उनको। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आप ही का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना। और यह भी दिख रहा है कि आप आगे से तो नहीं जाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपको बोल दिया होगा कि तुम मेरे पास मत आना, मुझसे कॉन्टेक्ट मत करना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है ना। आपको बहुत ही ऐसा इससे बातें कर दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि हाँ आपने जो भी उसने कहा था आपने सच मान लिया, सच मान के आप बैठ लिया हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते में, ना आप आगे बढ़ोगे, और आपका हाथ बांध दिया उसने ये सब बोल के, ठीक है ना। तो आप करना भी चाहते हो तो कर नहीं पाते हो कुछ भी इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से रोक टोक लगा रखा है आपके लाइफ में। इसलिए भी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको उस पार्टनर ने खुद ही मना किया था कुछ भी करने के लिए, आपका हाथ बांध दिया था। और इस टाइम पे आपका पार्टनर भी इंतजार करते हुए देख रहा है, लेकिन उसको पता है अच्छी तरह से कि आप कुछ नहीं करने वाले हो जब तक। अभी जो भी करना है इस रिश्ते में आपका पार्टनर को ही करना है। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है अपने, ठीक है ना। जहाँ पे भी वो फंसा हुआ है, जिस जगह में फंसा है उस जगह से निकलना चाहते हैं। अभी उसको क्लियरिटी मिल चुका है इस बात के लिए कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। ओके तो गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए इस टाइम पे। अगर हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक जो हैं उनका पार्टनर अभी कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है द हर्मिट, तो आपका पार्टनर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के, तुम्हें इमोशनली डिटैच करके, तुम्हें दूरियां दे के ना आज मैं खुद अकेला पड़ चुका हूँ। मेरा फीलिंग सुनने वाला, मेरा भावना समझने वाला कोई नहीं है, और ठीक मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका हूँ। भले मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आपका पार्टनर कहना चाहता है भले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, फ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही जानता हूँ कि मेरे दिल में कितना एक अकेलापन आ चुका है, और मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। ना किसी को शेयर कर पा रहा हूँ, अपने दुख दर्द कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के बीच में भी अकेला फील करता हूँ, और अभी मैं ऐसा भी हूँ कि अब मेरे को सब चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, मेरी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है। मैंने अपने हाथों से ही मैंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। मैं माफ़ी का लायक भी नहीं हूँ। मैंने आपका ज़िंदगी को बहुत तहस नहस कर दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर दोगे, एक मौका और दोगे। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं बहुत ही अकेला पड़ चुका हूँ, हर तरफ से अकेला पड़ चुका हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने मुझे लाइफ का अच्छी तरह से लेसन दे दिया है। अब सारे मैंने सीख लिया कैसे क्या करना है, रिश्ते नाते के बारे में मैंने सीख लिया है। प्लीज़ मुझे समझ जाओ, मैं बदल चुका हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ, स्पिरिचुअल हो गया हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, और मैं आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहा हूँ, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, आप मेरे भरोसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपका मैंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, और मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, जिसके चलते आप मुझे भरोसा नहीं करोगे। लेकिन मैं एक ना दिन एक इस भरोसे को मैं जीत के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं शो करके दिखाऊंगा कि मेरे दिल में आपके लिए कितना प्यार है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द स्टार का कार्ड। तो सबसे पहले द स्टार का मेजर कार्ड है, तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है ना।
अगर मैं लमसम बता दूँ तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स 7 डेज नहीं तो 7 वीक्स भी लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, ऐसा दिख रहा है। ओके, बाकी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या फॉलो करना चाहिए और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें गाइडेंस देने के लिए और ब्लेसिंग्स बताइए हमें क्या है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गाइडेंस के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस अगर डिवाइन बोल रहा है अगर आपको किसी का मदद लेना है, किसी दोस्त का मदद लेना है, तो आप किसी का दोस्त का मदद ले सकते हो इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बचाने के लिए किसी का दोस्त का मदद ले सकते हो। अगर ऐसा भी डिवाइन बोल रहा है कि लोगों का बात मत सुनो, अगर कोई लोग आपको बोल के आके उल्टा सीधा बोल रहे तो मत सुनो उसको, अपने दिल का सुनो और एकता रखो, अपने काम पर एकता रखो, फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने गोल को अचीव करने पे फोकस करो। अगर गोल को अचीव करने के लिए आपको किसी का मदद चाहिए तो मदद भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। आप अपने गोल को फोकस कीजिए, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कीजिए, आप ग्रोथ कीजिए, ठीक है ना। अपने लाइफ को ग्रोथ कीजिए कि 10 लोग देख के आपको बोले कि वाह ये इंसान तो सक्सेस हो गया। आप सक्सेस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और अपने सक्सेस के पाने के लिए अगर किसी का मदद की ज़रूरत है तो आपको मदद लेने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स। और आपको बोल रहा है कि आप एकता बनाइए, ठीक है ना। आप अगर कोई ग्रुप में हो, किसी काम पे हो जो जहाँ पे आपको एकता की ज़रूरत है, सबके साथ मिल बांट के रहना है आपको, ठीक है ना। सबके साथ मिल बांट के रखना है। गरीब लोग हैं आपके आसपास तो कोई अगर आपसे मदद मांगते तो उसको भी मदद करना है, यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं। ओके, और यूनिवर्स की तरफ ब्लेसिंग्स भी है 3 ऑफ कप्स, मतलब आपको बहुत खुशियाँ आपको मिलेगी, आपके लाइफ में खुशियाँ मिलेगी, ठीक है ना। आपका सच्चा प्यार मिलेगा, आपका सच्चा हमसफ़र मिलेगा, आपको जो भी मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपको ज़रूर मिलेगा। आपके लाइफ में खुशियाँ है, आपके लाइफ में मतलब एक सेलिब्रेट है, बहुत जल्दी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और आप ऐसे भी दिख रहे हो कि आप ना 2 सिचुएशन होती है तो आपको ना दुख को नहीं चुनना है, सुख को चुनना है। सुख को चुन के आगे बढ़ना है, मैनिफेस्ट करते रहना है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है लिखा हुआ है, सच्चा प्यार लिखा हुआ है, एक अच्छा हमसाथी का लिखा हुआ है और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लोगों का मिलेगा, फैमिली का साथ लिखा हुआ है, आपका फैमिली का प्यार लिखा हुआ है। तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो एक इंसान को ज़रूरत है, ठीक है ना। बस थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ही, आपके पास जितने भी हैं सब अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड है जो आपका सुख दुख में साथ देते हैं, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं इस टाइम पे आपका श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश देख लेते हैं जो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए, हमारे दर्शकों को इस टाइम पे क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर मुझसे आपका पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो थैंक यू श्री कृष्ण भगवान आपको ये 4 गाइडेंस देने के लिए, उपदेश देने के लिए। तो सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान के, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके गाइस, नेक्स्ट उपदेश है श्री कृष्ण भगवान की, बीते हुए कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके साथ होता है। ओके, तो नेक्स्ट है, क्रोध उन लोगों की अधिक आती है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। ओके, क्रोध उन्हीं लोगों को आती है, क्रोध उन्हीं लोगों की अधिक आती है जो अपना मन की बात नहीं कह सकते। ओके, मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर का महिमा देख। ओके, तो ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश था। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे जो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं आपको। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलना था हमें मदद कीजिए हमारे पार्टनर को एक लव मैसेज देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या कहना चाहता है इस टाइम पे, क्या लव मैसेज है उनके लिए, हमारे दर्शकों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलना था हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए लव मैसेज आया है कि वो कहना चाहता आई जस्ट वाना बी योर टेडी बियर। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपका पार्टनर आपके टेडी बियर बनना चाहता है, ठीक है ना। आपको एक टेडी बियर के जैसा दिखता है, वो बहुत ही क्यूट दिखता है, आपका पार्टनर आपको ऐसा बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।